वेलकम बैक। तो पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे उन टूल्स के बारे में जिनको इस्तेमाल करके मैं बहुत सारी चीज़ों को टाइमली कैलकुलेट कर पाता हूँ, और जिस तरह मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में आपको कुछ इंडिकेशंस दी थी कि उन टूल से जो है वो हम बहुत सारी कैलकुलेशंस को टाइमली करने के बाद अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। तो वो टूल्स क्या हैं? आइए केसी स्टॉक्स के टूल्स को हम वन बाय वन देखें, समझें, और डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इसी तरीके से आप भी इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने के बाद अपने लिए बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है पिवट पॉइंट्स। एंड इसके अलावा जो मेन चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, विल्डर एडीएक्स मैं इस्तेमाल नहीं करता। ये भी एक इंफॉर्मेशन निकालने का बेसिकली टूल है। लेकिन पिवट पॉइंट सबसे पहला ऑप्शन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। द सेकंड इज पैराबोलिक एसएआर, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। एंड द थर्ड इज एक्स रेट कैलकुलेटर, जो कि बहुत ही क्रूशल है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि एक्स रेट कैलकुलेटर, जो कि मैंने पहले आपको बुक क्लोजर के हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, और जब किसी कंपनी ने पे आउट अनाउंस किया होता है तो उस पे आउट की परसेंटेज को किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि वो अमाउंट उसकी शेयर प्राइस में से माइनस होगी, किस तरह माइनस होगी, कब माइनस होगी, उसको हम एक्स रेट कैलकुलेटर में देखेंगे। तो वीडियो को अगेन एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले टूल की बात कर लें तो उसका नाम है पिवट पॉइंट। और पिवट पॉइंट के बारे में मैं आपको जनरली, अगर हम गूगल पे जाके पहले इस चीज को समझें कि पिवट पॉइंट क्या वर्ड है और इस वर्ड के क्या मायने हैं, तो पिवट पॉइंट हम देख सकते हैं कि एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं वो हम किसी सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। अभी आपको मैं बहुत लेमन टर्म में अगर चीज समझाऊं तो हम फॉर एग्जाम्पल अपने घर से निकलते हैं, हम एक ट्रैफिक सिग्नल पर आते हैं। हम इस ट्रैफिक सिग्नल को चौरंगी भी बोल सकते हैं, एक लेमन टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, या बहुत सारे लोग उसको चौक बोलते हैं। एंड आई होप यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। उस चौरंगी जो राउंड अबाउट है बेसिकली, उसके चार हमारे पास डायरेक्शंस होते हैं। हमारे पास या तो सीध अगर हम जिस डायरेक्शन में खड़े हैं तो हमारे पास स्ट्रेट डायरेक्शन होगा, लेफ्ट होगा, या हमारा राइट होगा, और एक डायरेक्शन में हम ऑब्वियसली आ रहे हैं। तो उस राउंड अबाउट से हमें किस डायरेक्शन में जाना है वो हमारी नीड पे डिपेंड करता है। सिमिलरली, इन टेक्निकल टर्म्स, इन स्टॉक मार्केट टर्म्स, वी टर्म दैट राउंड अबाउट एज पिवट पॉइंट। हम उस राउंड अबाउट को पिवट पॉइंट का नाम देते हैं कि उस लेवल पे आके, उस जगह पे रुक के, डिपेंड करता है कि स्टॉक के अंदर बाइंग आ रही है तो वो पॉजिटिव सिनेरियो में जाएगा, वो ऊपर के सिनेरियो में जाएगा। अगर उसके अंदर सेलिंग आ रही है, सेलिंग प्रेशर है, तो वो उस चौरंगी से, उस राउंड अबाउट से नीचे की तरफ जो ट्रेंड है वो स्टॉक का, वो आना शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से पिवट पॉइंट का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है टेक्निकल टर्म में, जैसे कि मैंने आपसे आपके साथ डिस्कस किया। तो पिवट पॉइंट की अगर हम डेफिनेशन देख लें तो यहाँ पे भी क्लियर चीज मेंशन है कि a pivot point is a technical analysis indicator or calculations used to determine the overall trend of the market over different time frames। अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या वो ट्रेंड उस पिवट पॉइंट, मेन पिवट के लेवल से कैरी कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। द पिवट पॉइंट itself is simply the average of the intraday high and low and the closing price from its previous trading day। प्रीवियस ट्रेडिंग डे के अंदर जो भी उस स्टॉक की प्राइस ओपन और क्लोज हुई होती है, उसके बीच के अंदर जो भी वेरिएशन होता है वो डिटरमाइन करता है कि वो पिवट उसका क्या है। बिकॉज पिवट अगेन, जैसे कि मैंने कहा, उससे दो डायरेक्शन निकलती हैं, या तो पॉजिटिव ट्रेंड होगा या नेगेटिव ट्रेंड होगा, या कोई रेंज बाउंड ट्रेंड होगा। वो टेक्निकल में इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए पिवट पॉइंट का जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप देखना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एयरलाइन कम्युनिकेशन का अगर हम बात कर लें कि अभी हमारे पास जो मार्केट वीकली बेसिस पे क्लोज हुई है, तो उसके पिवट लेवल्स कौन से हैं और उससे हम एंट्री लें या एग्जिट लें, उसके नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अवेलेबल है बेस्ड ऑन वेलेस बिल्डर्स रिएक्शन ट्रेंड सिस्टम, जिसको हम पिवट पॉइंट भी कहते हैं। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो ये इस कंपनी के केसी स्टॉक्स के जो भी एनालिस्ट हैं, ये उनकी अपनी रिकमेंडेशन है। मैं यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट आपको ओवरऑल एक जनरल व्यू दे रहा हूँ कि पिवट पॉइंट की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद यू कैन मेक सर्टेन डिसीजंस बाय यूजिंग दिस टूल। तो फ्रेश एंट्री आप लेना चाहें तो 56 पे आप बाय कर सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग आप 60 पे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 52 का रख सकते हैं। अगर आप सेलिंग करना चाहें तो 60 पे सेल करेंगे और प्रॉफिट टेकिंग आप 56 पे करेंगे। तो ये अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप इस डेटा को अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसके पीछे जो भी टेक्निकल एनालिसिस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं जानते तो वो भी अगर आप सीखना चाहें तो मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन में वो सीख सकते हैं। सो पिवट पॉइंट अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि आप बॉटम पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
और यहाँ पे हमारे पास पिवट के बाद रेजिस्टेंस लेवल हैं, 3 रेजिस्टेंस लेवल मेंशन किए हुए हैं एंड वी हैव 3 सपोर्ट लेवल्स के स्टॉक इतना नीचे इन लेवल्स पे गिर के रीबाउंड कर सकता है, पॉजिटिव रिटर्न दिखा सकता है या फिर इन रेजिस्टेंस लेवल पे ऊपर जाने के बाद वहां से नीचे गिर सकता है। तो पिवट पॉइंट इसलिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल ऑप्शन है जो कि मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर को उसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड पिवट पॉइंट की बात अगर हम बात करें तो वो है पैराबोलिक SAR जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और उसके अंदर भी मैं आपको पैराबोलिक SAR की पहले इंफॉर्मेशन दे दूँ। हम गूगल पे जाएंगे, अगेन विल सर्च पैराबोलिक SAR। इसकी इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियरली अगर मैं आपको चीज़ बताऊं कि हम एक सर्टेन लेवल पे, जिस तरह मैंने चौरंगी की आपको मिसाल दी, हम वहां से देख रहे हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड है, पिवट है, पिवट के बाद एक सर्टेन ट्रेंड चेंज हो जाता है। उस ट्रेंड चेंज को उस ट्रेंड चेंज को हाईलाइट करने में हमारे पास पैराबोलिक एस ए आर मींस शिफ्ट एंड रिवर्सल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इंडिकेटर टूल होता है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक बहुत छोटे छोटे डॉट्स हमारे पास बनते आते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो मेरी बात को clearly समझ गए होंगे। The parabolic SAR attempts to give traders an edge by highlighting the direction an asset is moving, as well as providing entry and exit point. Again, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सिंपल सी मैं आपको मिसाल दूं, लेट मी एक्सप्लेन हेयर। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देता चलूं, एक चीज ग्राफ बेसिकली ड्रॉ करके कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रेंड पॉजिटिव चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है, एक सर्टेन लेवल पे जाके हमारे पास वो ट्रेंड चेंज होता है। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड हमारे पास डेवलप था, एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद वो ट्रेंड नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैराबोलिक SAR के इस तरह डॉट बनते हुए नजर आएंगे और जिस लेवल से वो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमारे पास एक डॉट वो वहां पे हाईलाइट होगा और नीचे डॉट जो बन रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है। ऊपर जब डॉट बनना शुरू होंगे शिफ्ट एंड रिवर्सल के, तो इट मीन्स के ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड स्पाइरल में है। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ये हमारे पास बेसिकली पैराबोलिक SAR की रिप्रेजेंटेशन होते हैं। शिफ्ट एंड रिवर्सल में हमें हाईलाइट करने में काफी ज्यादा मदद देते हैं। तो इसी तरह इसके थियोरटिकल सारी मैकेनिज्म को निकालने के लिए इन्होंने यहाँ पे सारी चीजों को अवेलेबल किया है, टूल को अवेलेबल किया है। और स्टेप फैक्टर जो है बेसिकली वो 2 डेसिमल का है, विच मीन्स के हर 2 कैंडल की मूवमेंट के बाद वो प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले टाइम फ्रेम में उसके मोमेंटम का शिफ्ट और रिवर्सल क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो इसी तरह आप अपनी फेवरेट कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आप उठा लें, फॉर एग्जाम्पल मैं एयर लिंक का उठा लेता हूँ, एयर लिंक के उठाने के बाद मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले टाइम फ्रेम में वो अपने किन किन लेवल से पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो ट्रेंड चेंज कर सकता है और उसकी हाईलाइट जो है हाईलाइटिंग जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी। अगेन ये टेक्निकल एनालिसिस का टेक्निकल टूल है जो टेक्निकल चार्ट पे जाके हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल अगर आप इसको देखना चाहें तो थ्योरेटिकल देखने के बाद आप इसके टेक्निकल भी परफॉर्म कर सकते हैं और परफॉर्म करने पर आपको इसकी ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से आप इसको यूज़ कर सकेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, जो सबसे मेन हमारे पास टूल अवेलेबल है KC स्टॉक का, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है एक्स रेट कैलकुलेटर। सो बेसिकली एक्स रेट कैलकुलेटर है क्या, उसको देखने के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा। और बैकग्राउंड देने के लिए हम दोबारा जाएंगे PSX डेटा के बुक क्लोजर्स के ऑप्शन में, क्योंकि बुक क्लोजर्स के ऑप्शन में हमें 3 चीजें मेंशन होती है। वो कंपनी जिन्होंने पे आउट अनाउंस किया है उसकी विद पे आउट्स की लिस्ट मेंशन है, जिसके सिंबल, उस कंपनी का नाम, उसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस, बुक क्लोजर स्टार्टिंग फ्रॉम एंड बुक क्लोजर एंड डेट यहाँ पे मेंशन है। और उसके साथ साथ मेंशन है उसका पे आउट का रेशियो। तो पे आउट का रेशियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। परसेंटेज को किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो इंशाल्लाह भी हम थोड़ी देर में एक्स रेट पे एक्स रेट कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे बुक क्लोजर्स विद पे आउट स्टार्टिंग ड्यूरिंग लास्ट 45 डेज, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपना जो डिविडेंड है वो देना शुरू कर दिया है। कुछ कंपनीज होती हैं जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया होता अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में, उसकी विदाउट पे आउट्स की लिस्ट में हमारे पास नाम बेसिकली सो एक्स बी। और एक्स बी का मतलब है, एक्स डी का मतलब होता है एक्स डिविडेंड और एक्स बी का मतलब होता है एक्स बोनस, विच मीन्स कि अब एक्स होने के बाद आप उस कंपनी के पे आउट के इंटाइटलमेंट नहीं ले सकते। तो एक्स होने से पहले आपको उन स्टॉक्स को लेना पड़ेगा और ड्यूरिंग बुक क्लोजर प्रोसेस आपको वेट करना पड़ेगा कि बुक क्लोजर एंड होने के 3-4 दिन बाद आपको वो जो भी स्पेसिफिक पे आउट होगा वो डिलीवर हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सी मिसाल देने के लिए, लेट सपोज कि हम PSX की वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड। इसको अगर हम देखें तो उसके सिंबल के सामने आप देख सकते हैं एक्स डी हुआ हुआ, और एक्स डी होने का मेन रीजन ये है कि हमारे पास ये स्टॉक
एक्स डिविडेंड हुआ हुआ है, विच मीन्स कि अब अपने बुक क्लोजर के प्रोसेस में है, और बुक क्लोजर के प्रोसेस को एंड होने के बाद ये जो भी इंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स होंगे उनको उनका डिविडेंड जो है वो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसलिए एक्स डी एंड एक्स बी की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये दो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब हमने फॉर एग्जाम्पल कमिंग बैक टू द बोर्ड मीटिंग्स या बुक क्लोजर के प्रोसेस जो हमारे पास उन कंपनीज का जो स्टार्ट हो चुका है और उन कंपनीज का जिनका स्टार्ट होने वाला है विद पे आउट, तो यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं डीसीआर, डॉल्मेन सिटी रीट। ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक स्टॉक है जो कि पाकिस्तान में रियल स्टेट से ताल्लुक रखता है। तो इसके हमारे पास जो बुक क्लोजर की स्टार्टिंग डेट है वो है 25 जनवरी से लेके 27 जनवरी, विच मीन्स कि 25 में से अगर हम 2 वर्किंग डेज माइनस कर दें तो वो उसकी एक्स डेट बनती है जो कि हमारे पास 23 तारीख है। सो लेट सपोज डॉल्मेन सिटी रीट ने 5% का हमें डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पे हम कंपनीज में आएंगे, विल सेलेक्ट DCR। आपको यहाँ पे हो सकता है कि स्क्रीन में वो लिस्ट शो नहीं हो रही हो बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन जो कि वेबसाइट की तरफ से है। तो डॉल्मेन सिटी रेट यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इसका क्लोजिंग रेट है 13 रुपये 13.88 रुपीज़। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, डिविडेंड, बोनस एंड राइट शेयर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि DCR ने डिविडेंड अनाउंस किया है 5% का। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिविडेंड के ऊपर, तो आप देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास ये बॉक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो हमें कैलकुलेशन नहीं अप्लाई करेगा, फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यू विल हैव टू क्लिक डिविडेंड। और अब हम यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे हम टाइप करेंगे 5 टाइप करने के बाद जब एंटर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5% के हिसाब से 0.50। अब ये 0.50 को हम क्या किस तरीके से हाईलाइट करेंगे, ये है बेसिकली 0.50 रुपीज, विच मीन्स के स्टॉक जिस दिन एक्स होना है उसकी जो भी एक्स डेट होगी उस दिन इसके अंदर से उसके पे आउट की जितनी भी परसेंटेज होगी उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चल गया कि 50 पैसा DCR की एक्स डेट के दिन उसमें से एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उसके अंदर से जो है वो कम कर दिया जाएगा ताकि उसमें से एडजस्ट करके जो भी इंटाइटल शेयर होल्डर्स होंगे उनको उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उनको कैश डिविडेंड दिया जा सके। तो इस वजह से एक्स रेट कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला है डिविडेंड का वो हमारे पास करंट रेट माइनस फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह बोनस शेयर्स का भी फॉर्मूला इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है कि करंट रेट, CR मीन्स करंट रेट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो बोनस शेयर्स की परसेंटेज है वो यहाँ पे अवेलेबल है, एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर एक्स डिविडेंड और एक्स बोनस दोनों है तो उसकी सारे फॉर्मूले यहाँ पे अवेलेबल है। अगेन डिस्क्लेमर भी इन्होंने दिया हुआ है, दिस कैलकुलेटर इज प्रोवाइडेड ऑन as is basis, every effort best known to the publisher of this website has been made to perfect the calculations result। तो अगेन क्रेडिट जाता है KC स्टॉक्स वालों को कि उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे और आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत समराइज वे में, कंसाइज वे में यहाँ पे अवेलेबल करी है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको टाइमली इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद इनके अंदर की जो भी हमें हेल्प मिल रही है उससे हम टाइमली डिसीजंस ले सकें। तो इसी तरह कोई भी कंपनी हो जिसने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, लेट्स सपोज एक और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ले लें, बिकॉज इसके अलावा और PSX KC स्टॉक्स के अंदर ऐसे कोई टूल नहीं है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक्स रेट इज वन ऑफ द, एक्स रेट, बोर्ड मीटिंग, बुक क्लोजर, ये वो टूल है जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ KC स्टॉक्स के अंदर से। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं शाह मुराद शुगर मिल्स। तो शाह मुराद शुगर मिल ने 200% का डिविडेंड हमें अनाउंस किया है। 19 जनवरी इसकी बुक क्लोजर की स्टार्टिंग डेट है, विच मीन्स की 2 वर्किंग डेज, कंसीडरिंग सैटरडे संडे को हम काउंट नहीं करेंगे, वर्किंग डेज अगर हम माइनस करें तो फॉर एग्जाम्पल 17 इसकी एक्स डेट बनती है। तो शाह मुराद शुगर मिल्स ने 200% का डिविडेंड दिया है। लेट अस सर्च हियर शाह मुराद और SH शाह मुराद शुगर मिल, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं डिविडेंड इन्होंने दिया है 200% का। हमने यहाँ पे 200 डाला, जैसे ही एंटर करेंगे हमें पता चल जाएगा कि 20 रुपये एक्स डेट वाले दिन इसके अंदर से माइनस हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप एक्स रेट कैलकुलेटर यूज़ करके अपने लिए बेहतर टाइमली इंफॉर्मेशन और डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उस कंपनी के पे आउट का पे आउट जो है वो चाहिए नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो एक डेट से पहले इंटाइटलमेंट ले लें ताकि बुक क्लोजर प्रोसेस एंड होने के 3 से 4-5 दिन बाद आपको उसका डिविडेंड मिल सके। सो आई होप जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई है KC स्टॉक्स के बारे में, आप उसको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसको एक्सेस करेंगे और एक्सेस करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा इन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। बिकॉज़ जितना फ़ायदा आप इन वेबसाइट्स को मेरी तरह यूज़ करके उठाएँगे, उतने ज़्यादा टाइमली एंड फर्म डिसीजंस अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ में ले सकेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम,
मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वेबसाइट के साथ और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके सामने मेरे व्हाट्सएप का नंबर और मेरी कंसल्टेशन की हासिल करने के लिए ईमेल एड्रेस नजर आ रहा होगा। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहम्मद अबीद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।